हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। द टी टॉपर में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपके इसी पढ़ाई को मैं और बेहतर बनाने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है भाषा। आप जब अपना बुक खोलते होंगे हिंदी व्याकरण का तो देखते होंगे कि सबसे पहले चैप्टर यही रहता है। चाहे आप क्लास 1 के स्टूडेंट हो, क्लास 2 के हो, क्लास 3 के हो, क्लास 4 के हो, अगर हिंदी व्याकरण का बुक आप खोल रहे हैं तो सबसे पहला चैप्टर अगर आपको देखने को मिलता है तो यही मिलता है, भाषा। तो क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं उठता है कि हम सबसे पहले भाषा ही क्यों पढ़ते हैं। हम डायरेक्ट और भी तो पढ़ सकते हैं, जैसे नाउन, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, ये भी तो पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम भाषा क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बच्चों, जो भाषा होती है वो समाज की क्या होती है, सबसे मूल एक इकाई होती है। हम समाज में रहते हैं तो किसके द्वारा रहते हैं? भाषा के द्वारा तो रहते हैं ना। हम एक दूसरे से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने विचार उनको बताते हैं, वो हमारे विचारों को सुनते हैं, फिर वो अपने विचार हमको बताते हैं। आखिर ये किसके द्वारा होता है? भाषा के द्वारा तो ये होता है ना। भाषा ऐसा तो नहीं है भाषा जो इंसान पढ़ रहा है, लिख रहा है, ज्ञानी है, उसी को होता है। नहीं, हर कोई समाज में, चाहे अनपढ़ हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान, हर कोई भाषा का यूज करता है। तो भाषा क्या हो गई, एक मूल इकाई हो गई हम सभी के लिए। इसीलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, भाषा पढ़ते हैं। तो चलिए, आज मैं सबसे पहले बताऊंगी भाषा की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि भाषा क्या है, एक मूल इकाई है। किसका मूल इकाई है? अपनी बातों को सामने वाले तक रखने की। ठीक। इसी के द्वारा हम क्या, इसके द्वारा समाज में जो व्यक्ति होते हैं, समाज होता है, अपने आपस में इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो शायद हम दूसरों के मन में क्या चल रहा है, इंसान क्या बोलना चाहता है, क्या नहीं, क्या करना चाहता है, हम कैसे जानते हैं? भाषा है तभी तो हम जानते हैं। आज से लगभग हजारों साल पहले जो आदिमानव रहता था वो जंगलों में रहता था। उनके पास कोई भाषा नहीं थी। आपस में वो लोग रहते तो थे, लेकिन किसके मन में क्या चल रहा है, क्या करना है, कुछ नहीं। उसने उन्होंने आपस में कुछ बातें करना सीखी। धीरे धीरे ऐसे बात करते 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 एक समय ऐसा आया कि आज हम लोग किस समाज में हैं। आज हम लोग का समाज कैसा है कि किसी, जैसे मान लीजिए आप परिभाषा को समझ लिए हैं। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। जैसे आप स्कूल जा रहे हैं और रास्ते में कोई मिल गया, जैसे मान लीजिए आपका दोस्त ही मिल गया, तो कहेंगे आप, और बताओ क्या हाल चाल है, तुम्हारी ये कॉपी पूरी हो गई है? कहेगा हाँ, तुम्हारा कॉपी? नहीं जी, मेरा नहीं पूरा, थोड़ा अपना कॉपी हमको दे देना। तो आज मैम को स्कूल में बहुत मारेंगे, चलो स्कूल में हम चलते हैं, हमको तुम अपना कॉपी जल्दी से देना, हम जल्दी अपना कॉपी पूरा कर लेंगे। तो कहेगा हाँ चलो चलो जल्दी चलो, हम तुम अपना कॉपी देंगे, जल्दी तुम पूरा कर लेना। ये सब क्या हुआ? अब मान लो ये साथ में जा रहा है तो कैसे उसको पता है इसका कॉपी पूरा है कि नहीं पूरा है? उसने बताया उससे ना कि यार मेरी कॉपी नहीं पूरी है, तुम काम मुझे तुम बचा लो, अपना कॉपी दे दो, मैं पूरा कर लूं। तो क्या एक तरह से ये भी क्या है, भाषा। मतलब हम समाज में बिना भाषा के रह ही नहीं सकते, चाहे समाज में या कहीं भी। तो भाषा क्या होती है, एक मूल इकाई होती है अपने विचारों को व्यक्त करने का। तो मैंने आपको परिभाषा बताया, आप शायद समझ चुके होंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। इसके अलावा एक और प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में जैसा कि शब्द से होता है संकेतों के द्वारा, जब हम संकेतों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, संकेत बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने ना कुछ लिखा ना कुछ बोला, आप पे किसी को गुस्सा आ रहा तो आप ऐसे ऐसे घूर के उस इंसान को देखेंगे तो सामने वाला क्या समझ जाएगा कि ये आदमी मेरे पे गुस्सा हो रहा है। तो ये सब, ये इसी को क्या बोलते हैं, हम सांकेतिक भाषा बोलते हैं। लेकिन इसका व्याकरण में कोई यूज नहीं होता है। मेनली हम बस दो ही प्रकार की भाषा पढ़ते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा जैसा कि शब्द से आपको पता चल रहा है, मौखिक यानी कि मुख से बोलकर। जब हम मुख से बोलकर अपने विचारों को बताते हैं और सामने वाला व्यक्ति होता है सुनकर उसे ग्रहण करता है या समझता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा बोलते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर समझा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, मैं जो भी बोल रही हूँ अभी तक जो भी बोली हूँ,
वो भी एक तरह से मौखिक भाषा के ही अंतर्गत आएगा। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, सुन के आप याद करेंगे, समझेंगे, ये भी एक तरह से मौखिक भाषा के ही अंतर्गत आएगा। इसके अलावा और भी उदाहरण है, देखिए, भाषण देना, आमने सामने बात करना, टीवी पर समाचार सुनना। भाषण देना, जैसे आप लोग देखते होंगे जब चुनाव का टाइम आता है तो नेता लोग होते हैं अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार प्रसार करते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, बहुत लोग जाते हैं उनके भाषण को सुनने के लिए, तो वो भी एक तरह से मौखिक भाषा का उदाहरण हो जाएगा। आप लोग टीवी खोलते हैं तो देखते हैं घर में जब न्यूज चलता है तो जो एंकर होते हैं वो तरह तरह की पूरी दुनिया की घटनाओं के बारे में बताते हैं और हम क्या करते हैं, सुन के जानकारी ग्रहण करते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आएगा, मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। और देखते हैं कि भाषा का दूसरा रूप क्या है। भाषा का दूसरा प्रकार है लिखित भाषा। लिखित भाषा से साफ जाहिर होता है लिखित, यानी कि लिख कर। भाषा का वह प्रकार जिसके द्वारा हम लिख कर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो उसे पढ़कर विचारों को ग्रहण करता है, उसी को हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना। फिलहाल अब तो जब जब से मोबाइल का ट्रेंड चला है, पत्र का क्रेज थोड़ा कम हो गया। फिर भी हम, आप जब स्कूल में अपना एडमिशन करवाने गए होंगे, आपके पापा मम्मी आपको ले गए होंगे स्कूल में, तो आपको स्कूल में एक फॉर्म मिला होगा कि इस फॉर्म में जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको आप फिल करिए, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगाना डॉक्यूमेंट लगाइए, फिर स्कूल में जमा कर दीजिए। तो आपके या पापा ने क्या किया होगा, उस फॉर्म को लिया होगा, उसमें जो भी आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म स्थान, बाकी जो आप किस क्लास में पढ़ना चाहते हैं, हर चीज जो भी उसमें इंफॉर्मेशन देना होगा सब दे के फिर जमा हो गया होगा। फिर अगले दिन से आप स्कूल जाना शुरू किए होंगे। तो वो भी एक जो आपका फॉर्म फिल हुआ, जमा हुआ, वो भी एक तरह से लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। अखबार पढ़ना। आप सभी के घर में डेली अखबार आता होगा, तो जब हम अखबार पढ़ते हैं, देश दुनिया की घटनाएं के बारे में जानकारी लेते हैं, वो भी एक तरह से लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। तीसरा है संदेश भेजना। संदेश मतलब जैसे मान लीजिए मोबाइल हो गया, हम किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, हम चाह रहे हैं किसी से चैटिंग कर लें, अपना फोन उठाएंगे, व्हाट्सएप खोलेंगे और जिससे भी बात करना होगा तुरंत चैटिंग करना शुरू कर देंगे। हमको जो बोलना होगा इधर से बोलेंगे, फिर उधर से जो जिसको जो बोलना होगा वो उधर से बोलेगा। तो ये भी एक लिखित भाषा का माध्यम हो जाएगा। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये बोर्ड पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने बहुत कम लिखा है, लेकिन मैंने जो अभी समझाया है आपको उस पे आपको ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि जो ये लिखा हुआ है तो ये तो आपको किताब में भी मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन मैं जो समझा रही हूँ अलग अलग एग्जाम्पल देके उतना नहीं लिखा होगा। इसलिए लिखने से ज्यादा आप लोग समझने पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। तो मेरा आज का टॉपिक पूरा हुआ। आप सभी बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और नेक्स्ट टाइम आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे ये भी बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।